रोल है। रोल है। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो विनीता पीपल को जीत की बधाई देंगे। हाँ बिल्कुल, जनता ने जो जनादेश दिया है, मैं बधाई देता हूँ उनको। और मैं एक आशा करता हूँ कि वो रेवाड़ी में जो वादे करे हैं, जो पिछले 5 साल रेवाड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त रही, मुझे उम्मीद रहेगी और मेरी कोशिश रहेगी अगर वो विकास करेंगे उनके साथ खड़ा हूँ, परंतु वही हाल रहा तो उनके विरोध में सबसे पहले खड़ा हूँ। जयचंदों ने ब्लैकमेलिंग करी, कौन तो जयचंद थे और किस तरह से आपके साथ ब्लैकमेलिंग की? नहीं, मैं वो पार्टी में अपनी खुली बात रखूंगा, वो मेरा पार्टी का एक अलग परिवार है और मुझे वहां बोलने की मैं खुलकर उस बात को कितने रखूंगा। जयचंद थे? नहीं, ये एक मेरे लिए एक ग्रोह बनाया गया था 4 या 5 जनों का। जी। वो शुरू से ही ब्लैकमेल जान पूछ के उन्होंने जो हरकत करी, उसके बाद ब्लैकमेलिंग चली। तो उन जयचंद जिनके जो अपने वार्ड से अपने जो उम्मीदवार जिनके बूथ पर वो बैठे, जब उनको वो 200-250 वोट नहीं दिला सके, तो ऐसे आदमी जो पार्टी को खराब करने की बात करते हैं, जो ब्लैकमेल करते हैं, उनकी मैं पूरी पैरवी अपनी तरफ से उनके खिलाफ जो मुझे बात रखनी है और जो कहना है विद प्रूफ मैं पार्टी को सौंपने का काम करूँ। कांग्रेस का मतलब यहाँ कैप्टन अजय सिंह यादव और विधायक पूर्व विधायक चिरंजीवी राव, दोनों की अगर वो चाहते तो दोनों की भूमिका जो है वो इस तरह की नहीं होती। जयचंद के खिलाफ कार्रवाई तो कर सकते थे। नहीं, उन्होंने भी अपनी कोशिश करी है, काफी कोशिश करी है, पर जो जो आदमी इस तरह की मानसिकता अपना ले तो वो किसी की भी नहीं मानता। उन्होंने कोशिश करी भी, कैप्टन साहब की नॉलेज में थी कि भाई ये जयचंद है, उन्होंने कोशिश की भी। हाँ कोशिश करी थी, इस चीज में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भांडोरिया जी का भी बीच में था, कितना फर्क पड़ा है, कुछ मिला उससे लाभ जो ना आपके कुछ साथ? लाभ नहीं मिला जी, वो तो अपनी वोट तक तो रोक नहीं पाई जो 500-550 वोट लिए। मैं तो मानता नहीं कि बिल्कुल जीरो। और उन्हीं के वार्ड में हमारे एक भाई अरविंद सिसोदिया जी चुनाव लड़ रहे थे, जी। वो आज मेरे साथ सुबह आए हैं, बेचारे रो रहे थे। क्या कहा आपको उन्होंने? देखो उनके साथ क्या हुआ है, जब भांडोरिया जी वहाँ कह रही थी वो चुनाव का, वो अरविंद से आप बात करिए, वो ज्यादा बता पाएगा उनके साथ कैसा क्या हुआ है। तो इतना आप कैप्टन साहब को लेकर उनके घर भी गए तो कोई फायदा भी नहीं मिला, तो लगता नहीं कहीं ना बड़े स्तर पर भी आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ हो रहा था? हाँ है, लोगों में एक चर्चा है, जी। उस पर हम आज हमने अपनी मीटिंग बुला रखी है, आज शाम को विचार विमर्श करेंगे। अगर इस तरीके से घेराबंदी परवीन चौधरी और उसका परिवार हमेशा कांग्रेस ही रहा है, और उसने अगर रेवाड़ी में आप किसी से पूछ लिया, अगर आप जिला अध्यक्ष बनने के बाद, इसमें कहने में मुझे कोई शंका नहीं है कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद अगर कोई कांग्रेस को जिंदा रखा है तो परवीन चौधरी ने रखा है, नहीं तो कोई झंडा उठाने या कांग्रेस का नहीं था। और हमने मजबूती से पैरवी करी, जब भी पार्टी ने हमारे को विश्वास कर मुझे टिकट दिया, मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। परंतु इस तरीके की जो मेरे साथ भीतर घात करी गई है, मैं पूरी लड़ाई मेरी टीम ने लड़ी, मेहनत से चुनाव मैंने पसीना बहाकर अकेले लड़ा। परंतु आज जो रिजल्ट मिला है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में ये पता होना चाहिए आदमी को क्या। हाँ, पूरी तरह से आपकी जो भीतरघात है सबसे बड़ा कारण उसको मानते हैं। नहीं नहीं, उसको नहीं, उसको तो है वो ज्यादा फर्क नहीं डाल पाया। मैं चुनाव जीत जाता आराम से, परंतु आप देखिए किस तरीके से ये चुनाव विनीता पीपल नहीं लड़ रही थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव कहाँ से, कितने बड़े बड़े नेता, कैबिनेट के मंत्री, एमएलए और उनके चेयरमैन, अटेली, मेयर, बानेसर, जिन्होंने कैसे घेराबंदी देखी, किस तरीके से लोकतंत्र पार्टी अपने आपकी भी पार्टी का नहीं नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? लोकतंत्र में पैसे का देन लेन चला, किस तरीके से शराब का लेन देन चला, किस तरीके से व्यापारियों को, रेवाड़ी के लोगों को प्रेशराइज करा गया, डराया गया। और मैं कहीं ना कहीं खामियां मानता हूं कि देखिए आज रेवाड़ी के हर एक तीसरे व्यक्ति की, आप जाके अब भी सर्वे कर लीजिए, पूछ लीजिए, वो कहेंगे कि निहारिका चौधरी कैसे चुनाव हार गई। चुनाव तो वो जीतना था, सारी सीआईडी की रिपोर्ट हमारे फेवर में, उसके बावजूद ये पता नहीं क्या इन्होंने करके दिखाया। परंतु 23,500 वोट लेके हम आज मानते हैं कि आज हमारी कहीं ना कहीं मेहनत, हमारे को रेवाड़ी के लोगों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने जो हमारे को प्यार दिया है। तो निहारिका जी तो कह रही कि मेरे पास पैसे नहीं, उनके हलफनामे में से, फिर इतना आप कह रहे हो बड़ा लेन देन कर दिया, कहाँ से आ गए? ये बगोड़ साहब, आप मेरे से क्यों पूछवाना चाह रहे हैं? आप देखिए कि बड़े बड़े जो होर्डिंग, जिनकी लाख लाख रुपए रेंट है, उन होर्डिंगों में बड़े बड़े पोस्टर लगाए, जो उनकी गाड़ियां, जिन गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, आप देखिए किनकी गाड़ियां, और सारा चुनाव आप देखिए कि पैसे से चला है सारा। इतना तगड़ा पैसा इस चुनाव में, मैंने विधानसभा में भी किसी चुनाव में इतना पैसा खर्च होता नहीं देखा। पैसे आउटर कॉलोनियों में पैसे बांटे गए, मेरे खुद वार्ड में पैसे बांटे गए, बताओ।
परंतु मैं कहाँ से मानूं, मैं तो अपनी जीत मानता हूं। अपने वार्ड के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने फिर से ऐसे एटीट्यूड वाले लोगों का जमानत जब्त मेरे वार्ड से होने का काम करा है, तो मैं उनकी जीत नहीं मानता। आप तो खुद से प्रधान है, वैसे में आप भी कार्रवाई कर ही सकते हैं कुछ ना कुछ। नहीं, मेरा मानना है कि मैं अभी बात करूंगा, क्योंकि अभी कल मैं थोड़ा सा लोग बाग काफी आ रहे थे तो मैं नहीं कर पाया, परंतु आज मैं बात करूंगा और मैं पूरी अपनी तरफ से इन ऐसे जयचंदों के ऊपर या तो इनको पार्टी से निकाला जाए। इससे ज्यादा नुकसान ये आगे रहेंगे तो ये पार्टी का नुकसान, ये किसी के नहीं हो सकते हैं। आपको बता देता हूँ, आप देखते हैं कि भाजपा के जो भी थे नाराज थे, अच्छे थे, पर वो खड़े थे पार्टी के साथ। एक लास्ट सवाल, जिस तरह से राव इंद्रजीत के साथ का सवाल था, उनके तमाम वर्कर नीचे से फाइट में थे, उतर रहे थे जमीन में, कैप्टन साहब का कभी था ही नहीं इस तरीके से। एक दो आपके यहाँ दौरा करके बात खत्म हो गई, मतलब पूरी लड़ाई वो अपने तत्परता से नहीं लड़ पा रहे। देखिए, राव इंद्रजीत जी की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने अपना चुनाव मानकर पूरे रात दिन अपने समर्थक का उन्होंने जी जान से साथ दिया है और उन्होंने हर ताकत लगा दी उसको जिताने के लिए। इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। कैप्टन साहब ने साथ नहीं दिया, मतलब नहीं दिया, पर उतरे मन से नहीं ताकत से नहीं दिया जी, उन्होंने साथ दिया, पर आए पर कहीं ना कहीं वर्कर ही इकट्ठे नहीं हो पाए। तो फिर मैं क्या समझ सकता हूँ कि कांग्रेस के जो वर्कर थे वो इकट्ठे नहीं हो पाए। एक बता दूं, बार बार एक नाम की चर्चा कर रहे हो आप, मुझे ब्लैकमेल किया, क्या कोई तरह का आपको भारी आर्थिक नुकसान बताया चुनाव के दौरान? थोड़ा सा आपको कैमरा चल रहा है, आप वो मैं बात अपने पार्टी हाईकमान के सामने रखूंगी। ब्लैकमेल पैसों से किया, वैसे नाम मत बताओ, वैसे किया नहीं, देखिए वो आप अपनी जगह ठीक है, पूछ रहे हैं, पर वो बात मैं पार्टी के उसमें रखूंगा। कितना राशि का जो है ब्लैकमेलिंग हुई ना मेरे को तो, मैं राशि का जिक्र ही नहीं कर रहा। आप राशि ला रहे हो, मैं तो राशि का जिक्र ही नहीं कर रहा। ठीक है।